ओम ओम ओम। आज दीपावली है। इस मंच से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का सत्संग दीपावली पर ही होगा। दीपावली का अर्थ क्या है और इसकी महत्ता क्या है, और हमारे जो इतिहास है या हमारा जो हिंदू रिलीजन है उसमें इसका वर्णन कैसे किया गया है, और असल में वो है क्या, उसके बारे में मैं सत्संग वाणी में व्यक्त करता हूँ आपके समक्ष। तो पहले उच्चारण कर लेते हैं थोड़ा। तो सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष ये व्यक्त कर रहा हूँ कि दीपावली का अर्थ क्या है। दीप कहते हैं जिससे लाइट निकलती है, वली हो गया देने वाली। जिस चीज़ से लाइट निकले, प्रकाश आए, उसको दीपावली कहते हैं। इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इंग्लिश में इसको कहते हैं रोशनियों का त्यौहार। और हमारे हिंदू शास्त्रों में जो वर्णन आता है कि जब राम जी 14 साल का वनवास काट के और रावण को युद्ध में हराने के बाद वापस अपनी नगरी अयोध्या में आए, तो लोगों ने उनके लिए खुशी के दीप जलाए, तो उस दिन को दिवाली मनाते हैं। असल में इसका लिंक गुरु शब्द से बहुत महत्ता रखता है। जैसे मैंने बताया है, गुरु का अर्थ है गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी। अंधेरे से रोशनी में जाने का नाम गुरु है। इसी तरह से दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, जिस दिन पूर्ण अंधेरा होता है, और ये अक्टूबर या नवंबर में हर साल मनाई जाती है, आती है इन्हीं दिनों में ये। तो जिस दिन दिवाली मनाई जाती है उस दिन पूरी रात डार्क होता है, अंधेरी, प्रकाश चंद्रमा का कोई नहीं होता है। तो कहते हैं जिस दिन कंप्लीट अंधेरा हो, उस दिन उस अंधेरे को लोप करते हुए प्रकाश जब होता है तो अंधेरा लोप हो जाता है। अंधेरे को लोप करना नहीं पड़ता है, अंधेरा लोप हो जाता है। इसका वृत्तांत मैं अपने जीवन से जो मैंने जाना है वो आप समक्ष, सबके समक्ष वर्णन करता हूँ। तो फिर दीपावली पर भी चर्चा करता हूँ। वो दीपावली के संबंधित ही है। सन 1988
दिवाली की रात। तो मेरे विचार में 1988 के बाद संडे को दिवाली शायद पहली बार आई है, पक्का तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक रविवार को ये दिवाली पहली बार आई है। इसलिए मुझे वो वृत्तांत सत्संग में मैं वर्णन कर रहा हूँ कि दीपावली का लिंक किन किन शक्तियों से है। काफ़ी शक्तियाँ जिनसे इसका लिंक है, जिसमें एक दुर्गा भी है। दुर्गा माता की उसको उपाधि दी गई है। तो 1988 दिवाली की रात थी। मैं अपने गांव पंडोरी ब्राह्मणा तहसील विश्ना, जहाँ का मेरा जन्म स्थान है, वहाँ गया हुआ था। तो शाम को मैं अपने घर से निकलकर, हमारे गांव से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर पर एक छोटी सी नदी बहती है। तो वहाँ मैं उस नदी के किनारे, अंदर से विचार आया चलो चलता हूँ, तो वहाँ चल पड़ा। शाम का समय था, अकेला ही था, अंधेरा है, बड़ा होता है अंधेरा उस दिन, आपको पता ही। तो मेरी मदर ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने मदर को कहा, अपनी माँ को, कि मैं थोड़ा इधर खेतों की ओर जा रहा हूँ। कह ली अंधेरा है, कहाँ जाओगे इस वक्त। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं अपने घर से निकल के उस छोटी सी नदी के किनारे, जो तकरीबन किलोमीटर होगी, थोड़ा कम या ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतनी होगी, तो वहाँ मैं उस नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे जाके जब मैं खड़ा हो गया, तो नदी के मैं बाएं किनारे खड़ा हो गया, बीच में पानी था, राइट किनारे पर शमशान घाट था। तो वहाँ मैं खड़ा हो गया और मैं अपने ध्यान में शब्द को भीतर से कर रहा हूँ, तो खड़ा हो गया। शायद ये मैंने पहले भी कई बार कुछ सत्संगियों को बताया होगा। तो आज मैं दिवाली के पर्व पर, दिवाली की ही ये वृत्तांत है, इसलिए आज दिवाली है तो सत्संग में इसको सुना रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ गया, तो मेरा जो लक्ष्य था कि 1 करोड़ जीवात्मा को मुक्त करने का, तो मैं अपने मस्ती में वहाँ खड़ा हूँ। तो एक शमशान घाट वहाँ से पीछे था जो हमारे गांव का था, और एक सेंटर में था। 3 शमशान घाट थे, तो लेकिन जो एंड वाला था मैं वहाँ खड़ा था, उसके दूसरी साइड में। तो मैंने अपने बचपन में चला गया वहाँ खड़े खड़े, क्योंकि मैं वहाँ गऊ चराया करता था। वहाँ वो एक पहले चरावा होती थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी लोगों की। जनरली आजकल ज़मीन खाली होती है, जब गर्मियों में तो हम गाय चराया जाकर करते थे। तो मुझे वो अपनी पूरे बचपन की कहानी याद आ गई कि हमने कहाँ कहाँ गाय चराई हुई है। तो उस सारे एरिए से लेकर यहाँ मैं खड़ा था, वहाँ मैंने पूरी नज़र दौड़ाई, तो जो मैंने काम करना था वो किया। लेकिन उसी बीच में मेरा जो 1 करोड़ जीव आत्मा को मुक्त करने का लक्ष्य था उस समय, उससे पहले मैं खड़ा हूँ अपने ध्यान में, मस्ती में और अपनी दुनिया में। तो मेरे सामने से दुर्गा स्वरूप जो शक्ति है, वो शेर पर बैठी हुई है।
तो वो मेरे सामने एक चमकते हुए प्रकाश में, रात अंधेरी है, बिल्कुल अंधेरी, और मैं खड़ा हूं तो शेर पर बैठी हुई दुर्गा पूरी एक लाइट में चमकते हुए मेरे पास आ जाती है। तो मैं खड़ा हूं ऐसे उत्तर की तरफ मुंह करके, तो आके खड़ी हो जाती है, शेर से उतरती है वो, और मेरे को कहती है कि आप शेर की सवारी करो। उसने मेरे को बड़े विनम्र भाव में नमस्कार किया। तो मैं अपनी मस्ती में, अपने कार्यक्रम में व्यस्त था। तो उसको मैं आज सत्संग में इसलिए जोड़ रहा हूं कि जिस दिन जब भी किसी आदमी को एक अंधेरी रात में प्रत्यक्ष में किसी भी स्वरूप में प्रकाश, जो दीपावली का अर्थ है, वो उसके सामने समक्ष साक्षात भाव में प्रकट होता है, तो समझो उसकी दिवाली साक्षात हो। अब संसार में जो दिवाली मनाई जाती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं ये आपको अपनी जीवन की गाथा 1988 दिवाली का दिन रात थी, तो ये सारी बात होने के बाद मैंने जो उस प्रकाश, इतनी डैजलिंग प्रकाश था वो चमकता हुआ, जिसको हर कोई सहन नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा जानना है। वो हर एक के बस की बात नहीं उस ऐसे प्रकाश को बर्दाश्त करना। तो मैंने सिंपल वो दुर्गा स्वरूप में उसको कहा कि आप आई हो, बताओ। मैंने कहा वैसे मैंने आपको बुलाया तो नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी रूहानियत में ये वृत्तांत होते हैं, ये घटित होते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। जो चीज़ अपने आप घटित हो वो सत्य है, जो की जाए वो क्रिया है। इसलिए वो स्वयं घटित हुई। तो मैंने जब कहा इनको कि आपको मैंने बुलाया तो नहीं है, इसलिए आप चले जाओ, तो वो प्रकाश में वो दुर्गा की चमकती हुई स्वरूप था, जो शेर और 4 भुजाएं उसकी, वो शेर पर बैठी। मेरे को कहा उसने सवारी करो। मैंने कहा मुझे अपना काम करना है इस समय, मैं उधर व्यस्त हूँ, आप जाइए। तो शेर पर बैठी और वो गायब हो गई, चली गई। मैंने अपना कार्य किया, वापस आ गया। ये आज से 35 साल पहले की बात है। तो किसी को भी अब इस दीपावली का अर्थ मैं बता रहा हूं। दुनिया में तो सेलिब्रेशन की जाती है दीपावली की, सामूहिक। तो कोई भी चीज जो होती है वो घटित हमारे भीतर से हमारे समक्ष होती है इंडिविजुअली, लेकिन उसकी सेलिब्रेशन अंदर तो की नहीं जाएगी। सेलिब्रेशन तो संसार में ही होगी, क्योंकि मंच तो यही है जहां हर प्रकार का सेलिब्रेशन होता है, उससे मनाया जाता है। सुख और दुख जो भी है दोनों, जो यहां ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अब मैं चर्चा करूंगा हिंदू माइथोलॉजी के तहत। ये कहते हैं कि राम जी 14 साल का वनवास काट के आए, तो अयोध्या में जब वो पहुंचे तो उनकी याद में, उनकी खुशी में ये दिवाली का फेस्टिवल, जिसको लाइट ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, मनाया गया। अब इसको मैं रूहानियत में
आपके समक्ष बताता हूँ कि दिवाली राम सेलिब्रेशन उसकी बाहर ही की जाएगी, अंदर नहीं। लेकिन राम जो है वो किसका बेटा था? दशरथ का। तो दशरथ हमारे भीतर हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। उनका बेटा जो है वो राम है, मन, राम रूपी मन जो है वो इसका बेटा है। तो जब तक वो दशरथ का बेटा है और जब तक वो दशरथ को भस्म करके पार नहीं जाएगा और वन में वनवास नहीं काटेगा, तब तक ये ज्योति स्वरूप प्रकाश जो है, जो दिवाली पर्व पर मनाया जाता है, वो प्रकट नहीं होता है। तो उसका मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि दशरथ ने उसको राज दे दिया, लेकिन किसी के कहने के मुताबिक फिर छीन लिया और उसको वनवास दे दिया। तो यहां मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि कोई वनवास, वन मैंने जंगल, वास मैंने रहना, जंगल में रहने का नाम है वनवास। तो जंगल का अर्थ है कि यहां कोई नहीं होता है, आपको अकेले रहना पड़ता है। लेकिन राम अपने साथ किस किस को ले नहीं गया? जो उसके साथ गए, एक थी सीता, एक था लक्ष्मण। तो सीता बुद्धि को कहते हैं, लक्ष्मण लक्ष्य को कहते हैं। ये दोनों उसके साथ हो लिए। लक्ष्य उस राम का क्या था? बाप ने उसको वन में भेजा, दशरथ ने, इंद्रियों ने, और वो एकांत में वास करने चला गया और दो उसके साथ हो लिए, एक लक्ष्य एक बुद्धि, दोनों साथ ही रहते हैं। वो भीतरी थे। लेकिन जब हम उसको नाटक में दिखाते हैं, रामलीला करते हैं, उसमें दिखाते हैं, तो वहां पात्र लिए जाते हैं। तो पात्र तो इंसानों का ही लिया जाएगा ना। लेकिन जब आपको वनवास में जाना है, अपने भीतर, तो एकांत में रहना है, तो आपका लक्ष्य बुद्धि दोनों साथ ही होंगे जहां भी आप जाओ। और 14 साल लगते हैं क्या करने में? उस प्रकाश को देखने के लिए, जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। जहां अयोध्या में 24 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशन कहाँ की जा रही है? भूमि पर, सरयू नदी के किनारे। यहां अयोध्या वाक़या है। ये उसका प्रतीक जरूर हो सकता है, सत्य आपके भीतर है, लेकिन प्रतीक के बिना सत्य तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। क्योंकि हमारा शरीर जिस चीज का निर्माण हुआ है, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे प्रकृति में परमात्मा का प्रतीक है। क्या है ये? परमात्मा का प्रतीक प्रकृति में। इसलिए हमें इनको जूझना पड़ेगा, इनमें रहकर इनसे आगे निकलना पड़ेगा। तो जब हम 14 साल वन में, मैंने एकांत में रहेंगे, तो हमारे भीतर से जितनी भी ऊर्जा, पांव से लेकर भ्रिकुटी तक की ऊर्जा है, वो भजन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और कर्म भी करते हुए वो हमारी भ्रिकुटी में आ जाती है। तो भ्रिकुटी में प्रकाश, ज्योत प्रकट होती है। तो जिस दिन जिसके अंदर वो ज्योत प्रकट होती है, उस दिन वही आदमी उस दिवाली को सच्ची तरह से साक्षात करते हुए जान लेता है। लेकिन ऐसा कोई कम ही करते हैं लोग, बहुत कम लोग सेलिब्रेशन मनाते हैं।
इतिहास अपने को याद करते हुए कि राम एक राजा हुआ है तो उसने ऐसा किया, तो उसकी राजाओं की माता की जाती है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है, आम आदमी का इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए वो हिंदू माइथोलॉजी के साथ जुड़ के उसका आज अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। तो ठीक है, सेलिब्रेशन उससे मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हम उत्सव को उत्सव तक ही मनाएं और उससे आगे स्वयं को लेकर चले जाए तो असली दिवाली की समझ आ जाएगी। नहीं तो खाली उत्सव रह जाएगा, खाली प्रतीक रह जाएगा, तो हम कभी भी उस सत्य को नहीं जान पाएंगे जो सत्य हम सबके भीतर एक प्रकाश के रूप में, प्रज्वलित ज्वाला के रूप में हर समय उस परमात्मा के आनंद स्वरूप में, उसके प्रकाश में ऐसे लहर से घूम रहा है जिसमें हम आनंद लेते हैं। बाहर तो उसका मजा ले लेंगे जो दुनिया, लेकिन भीतर का आनंद नहीं ले पाएगी। तो असली दिवाली उस दिन होती है जिस दिन हम भीतर से अपनी ऊर्जा को पांव से, मूलाधार से, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध सब जगह से ऊर्जा को उठाते हुए भ्रिकुटी में ले आते हैं, तो दीपावली अपने आप ऑन हो जाती है। बाहर जलाना पड़ता है, वहां स्वयं जलती है, वहां स्वयं प्रकाश की ज्योत प्रकट होती है। बाहर प्रकट नहीं होती है, बाहर आपको रुई लेनी पड़ेगी, उसकी बत्ती बनानी पड़ेगी, तेल में डुबोना पड़ेगा, दिए में रखना पड़ेगा, तो दिए में रखा तो वो लाइट होगी, तो दीपावली। लेकिन जब तक हम असली दिवाली, अच्छा वो कब संभव होता है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को क्या कहते हैं? अयोध्या। ये स्थान आज्ञा चक्र है, इसका नाम अयोध्या है। तो हमारी पूरी एनर्जी जो मन रूपी राम था, वो पूर्ण एनर्जी के साथ अयोध्या में आ गया, तो प्रकाश प्रकट हो गया। दिस इज द रियलिटी। ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। इस सत्य को क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या पारसी और भी संसार के जितने धर्म हैं, रिलीजन हैं, वो जुठला नहीं सकते। इसलिए इट इज ए फेस्टिवल ऑफ यूनिवर्स। वो आदमी कहीं भी पैदा हुआ है, अगर उसने ये यात्रा तय की है तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र सबके अंदर है, अयोध्या भी यही स्थान है, हर इंसान के भीतर ये स्थान है। तो जब जहाँ प्रकाश होता है, अयोध्या ये स्थान है, यहाँ पर जब ज्योत का प्रकाश होता है, उसको दीपावली कहते हैं। जिसके अंदर ये जितने भी हम बैठे हैं, जिसने उस ज्योत को यहाँ देखा है। मैंने तो आपको असली वृत्तांत भी आज से 35 साल पहले का बता दिया कि अंधेरी रात दीपावली की थी, तो वो दुर्गा के स्वरूप में पूरी ज्योत में चमकती हुई मेरे पास शेर पर बैठी हुई आ गई। तो जिसके भीतर भी ये घटना घटित होती है, मेरे सामने दुर्गा स्वरूप में हुई, आपके सामने स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश, कोई राम को मानता होगा, कोई विष्णु को मानता होगा जिसको, तो मेरे आगे दुर्गा इसलिए प्रकट हुई क्योंकि मैं बचपन से ही दुर्गा की उपासना करता था, इसलिए वो मेरे अंदर इतनी प्योरिटी आ रही थी कि वो मेरे सामने प्रकट होगी। हम किसी भी शक्ति को आस्था रखते हुए अपने जीवन में रूहानी सफर करते आगे बढ़ेंगे, तो वो शक्ति एक दिन समक्ष अपने आप प्रकट होती है, करनी नहीं पड़ती। मैं अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ जो मेरे जीवन पर, सत्य पर आधारित है। तो वो दीपावली की रात थी, उस दिन ये हुआ। आज संडे, मेरा हाल ये पहली बार दीपावली आ रही है, जब बीच में आई होगी मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको आज आपके समक्ष ये वृत्तांत कर रहा हूँ। दीपावली है क्या,
और इसके पीछे रहस्य क्या है और इसके पीछे सत्य क्या है, ये हम सब के भीतर है। हम सबको भीतर से ही इसको जानना है। मानना तो मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से चलेगा। दीपावली को तो हमने बचपन में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, वो कौन कौन शक्ति आती है, ऐसे आती है, वैसे आती है। तो जिस दिन मुझे असली स्वरूप देखा तो जितनी भी ये दंत कथा थी संसार की वो फेंक पड़ जाती है। फिर जब आप जिसके अंदर ऐसी वृत्तांत प्रैक्टिकल हो जाए, वो क्यों विश्वास करेगा मनगढ़ंत कहानियों पर, क्यों करेगा? जब हमने दो आंखों से प्रकृति से बाहर भी देख लिया और भीतर भी देख लिया तो फिर बाहर भीतर एक हो जाता है। जब बाहर भीतर एक हो जाता है बंधुओं, वही सत्य है, वही सच्ची दिवाली। जब बाहर भी प्रकाश भीतर भी प्रकाश, दोनों प्रकाश एक, उसी को दीपावली कहते हैं। तो इसलिए दीपावली का जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, आज से पहले इधर मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन आज से हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये मैं आपको अपने जीवन की जो प्रैक्टिकल वृत्तांत है, जो मेरे साथ घटना घटी है, वो बता रहा हूँ। तो इसलिए हाँ, अब इसकी सेलिब्रेशन भीतर तो हो नहीं सकती है, वो तो मेरा इंडिविजुअल मसला हो जाएगा ना। अब देखो, मैंने उसको अनुभूति की है, मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है। आप उसके मेरे कहानी सुनाने से आप प्रेरणा जरूर ले सकते हो, लेकिन वो जोर तो नहीं देख सकते हो। मेरी सुनाई हुई ये सत्संग वाणी आपको प्रेरणा दे सकती है, आपको उत्साह दे सकती है, आपके अंदर एक ललायत पैदा कर सकती है, और उस ललायत और उस प्यास के द्वारा आपके भीतर भी ये घटना घट सकती है, या कईयों के अंदर घट भी गई होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल सत्य है, विश्व स्तरीय सत्य है। इस पर किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है, सबका है, लेकिन करना इंडिविजुअल पड़ेगा। अधिकार सबका है, लेकिन लेना इंडिविजुअली कर, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तभी आप इसको जान पाओगे, इसको प्रकट कर पाओगे, इसको देख पाओगे, नहीं तो कैसे होगा? ऐसे किस्से कहानियाँ पढ़ के जैसे मैंने सुनाई याद कर लोगे, आगे सुना दोगे, तो उससे आपका पेट, रोटी कोई खाए दूसरे का पेट नहीं भरता है। मुझे हुआ है तो उसका मुझे ही साक्षात हुआ है, आपको होगा तो आपका साक्षात होगा। ये साक्षात्कार इंडिविजुअल होता है हर चीज़ का। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन, हर इंसान नर या नारी हो, उसका ये जीवन जो है वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, और हम सब का अधिकार है कि हम अपनी विरासत को, जो अलौकिक है, संसार से परे परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो हम सब की विरासत है, लेकिन उसे जानना इंडिविजुअली पड़ेगा। सामूहिक हम उच्चारण कर सकते हैं, सामूहिक हम बैठ सकते हैं, सामूहिक हम सत्संग कर सकते हैं, सामूहिक हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जानना वो यात्रा इंडिविजुअल ही है। सामूहिक हम बाहरी तौर पर हॉल में बैठे हुए ना, सत्संग हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, लेकिन अनुभूति तो हर एक को इंडिविजुअली होगी। हम सबको भी हो जाए तो इंडिविजुअली होगी। इसलिए आपको इस लाइन में ये दीपावली का पर्व जो आज मनाया जा रहा है, इसका अर्थ ये है क्या, ये समझा गया। आई कैसे? सुनकर। लेकिन अगर आप जानकर, जिनको ये प्रकाश प्रकट हुआ है, तो उनके लिए उसी दिन दीपावली है।
जिस दिन से प्रकट हुआ। मुझे तो ये साक्षात दीवा, ऐसे तो मेरे अंदर प्रकाश तो रोज आता था, लेकिन जब मैंने बताया ना कि मैं उस दिन नदी के किनारे गया तो मेरे साथ ये घटना ऑटोमेटिक घटित हुई, तो इसलिए मैंने बताया। प्रकाश तो रोज होता था मेरे अंदर, जहाँ जोत चलती थी वो ऑटोमेटिक चलती थी। तो ये दीपावली के संदर्भ में मैंने जो असली मेरे साथ हुआ है वो बताया। तो इसलिए आपके साथ जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। तो आपके भीतर जिस दिन ये जोत प्रकट हो, भ्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में, अयोध्या में, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, अयोध्या कहते हैं, भ्रिकुटी कहते हैं, और कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना भी इसी स्थान पर होता है। तो हम इतिहास को इनकार नहीं कर रहे हैं। तो राम राजा था, उसने तपस्या की 14 साल वन में जाकर, तो उसके बाद उसको ज्ञान हो गया, प्रकाश आया, तो अब वो किंग था, वापस आया अपने राज गद्दी पर। तो लोगों ने उसकी आने में आओ भक्त में दिए जलाए तो मनाए गए। लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ मेरी ये वाणी अंतःकरण से कहती है, हमें केवल उत्सव तक सीमित नहीं रहना है, सत्य क्या है उसको जानना है। उत्सव तो मनाया जाएगा, उत्सव में आप घी तेल डाल के दिए जला सकते हो, आप बड़े बड़े पदार्थ भोजन खा सकते हो, तो वो हमारे शरीर तक, हमारे मन तक, हमारी बुद्धि तक वो सेलिब्रेशन है। लेकिन सत्य जो है वो आपकी अयोध्या भ्रिकुटी में है। वहाँ से जिस दिन जिसकी जोत अंदर से जिसको प्रकट होती है उसकी दिवाली उसी दिन हो जाती है। लेकिन फिर भी हम इस धरती पर हैं, तो जो हमारी रीति रिवाज के मुताबिक वो दिवाली इसी मौसम को मनाई जाती है, तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमारी तो रोज दिवाली है, हमारी तो रोज दिवाली है। उत्सव के तौर पर आप इसको, ये एक दिन रखा गया है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको उत्सव के तौर में मनाएं, वैसे तो हमारी रोज दिवाली है। तो इसलिए मैं आपके समक्ष पूरा क्लैरिटी रूहानियत में भौतिक स्तर पर दीपावली है क्या उसके बारे में जो प्रत्यक्ष है वो बताया। तो जीवन के रहते हुए प्रकाश जिस दिन आपकी भ्रिकुटी में आएगा तो आपका राम रूपी मन अयोध्या में रह के ही विल बिकम किंग। मैंने कहा ना, जब आज्ञा चक्र में हमारी ऊर्जा आती है तो हम कमांडर होते हैं, तो आप उस दिन कमांडर हो जिसके अंदर आ जाती है, और फिर आपका राम रूपी मन वहां पहुंच जाता है, तो मन सही मायनों में राजा बन जाता है, और राम सही मायनों में उस दिन गद्दी संभालता है। अब उस गद्दी को आगे बढ़ाने के लिए आपको उससे आगे भी जाना पड़ेगा। अयोध्या इज नॉट द फाइनल स्टेज, वहां से तो प्रकाश की शुरुआत होती है। अयोध्या से रूहानी यात्रा शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है? द्वारका। द्वारका कहाँ है? टॉप ऑफ हेड, सतलोक। तो वहां से यात्रा शुरू करके आपको द्वारका सत्यलोक तक जाना है। इसलिए जीवन के रहते हुए ये जो विरासत है, इस विरासत को पाने के लिए आपको अगर अपना तन मन धन भी लुटाना पड़े तो गुरेज नहीं करना चाहिए, कभी भी, गलती से भी नहीं। क्योंकि अगर गलती चूक गया आप तो ये रास्ता बड़ा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, और अति सूक्ष्म से चूकना, स्लिप करना और फिर वापस आना थोड़ा और बहुत कठिन है। थोड़ा नहीं, बहुत कठिन। इसलिए मैंने कहा है ना,
फकीरा फकीरी दूर है, चढ़ जाए ते पिए प्रेम रस, डिग पे ते चकना चूर है। तो इसलिए अगर अयोध्या में आप इस प्रकाश को देख लेते हो अपनी भृकुटी में, तो यू आर किंग। कैसे? अपने आप की भाषा। तो फिर उसके बाद आगे की यात्रा करते हुए सत्यलोक तक जाना है। देन यू विल बिकम द लॉर्ड कृष्णा। अपने आप। तो मैंने बहुत बार वाणी में कहा है, हमारे भीतर राम भी है, हमारे भीतर कृष्ण भी है, हमारे भीतर दुनिया का हर संत वास करता है। केवल अपने मंदिर को, ये श्री रूपी मंदिर है, इसके भीतर जरा झांकी लगा के देखना। जिस दिन पूर्ण झांकी लगा लोगे तो सबको इधर पाओगे। आज तक दुनिया के जितने महान संत हुए हैं, भगवान संत, सब आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपके समक्ष अभी रखी, दुर्गा की। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमारा जो लक्ष्य है, जो विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? वो यही है कि हमारे भीतर क्रांति घटे। किसकी क्रांति है? अंधेरा गायब, प्रकाश प्रकट हो। जिस दिन प्रकाश प्रकट होता है तो अंधेरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है। रात को पूरा गुप्त अंधेरा है, वहां एक बल्ब ऑन कर दिए, अंधेरा गायब। इसलिए ये पूर्ण अंधेरी रात है तो दीपावली मनाई जाती है। तो जिस दिन पूर्ण यहां तक ये अंधेरा हो जाएगा नीचे पिंड में, मतलब है डेड। अंधेरे का मतलब है मुर्दा। पांव से लेकर भृकुटी तक शरीर आपका डेड कब हो, डेड होने के बाद अंधेरा हो जाता है। देयर इज नो एनर्जी। उसको कहते हैं अमावस की रात। और उस दिन आपका ये द्वार खुल जाता है तो प्रकाश हो जाता है। अंधेरा, नीचे का जो पिंड था वो डेड हो गया। संतों की वाणी में मरकर जिंदा होना इसी को कहते हैं। ये डेड हो जाता है, प्रकाश यहाँ प्रकट हो जाता है और ये मर जाता है, आप डेड हो जाते हैं शरीर, तो प्रकाश आपकी दीपावली हो जाती है। अंधेरा है ना, ये तो अंधेरा हो गया जब बॉडी डेड हो जाएगी। ऊर्जा जहां चली गई, प्रकाश में बदल गई, तो ये डेड हो गया। तो आप इस अंधेरे से प्रकाश में आ गए। जब आप अंधेरे से प्रकाश में आ गए तो इसका अर्थ हो गया कि दिवाली उसी दिन मनाई जाएगी, उसी दिन जानी जाएगी जिस दिन पूर्ण अंधेरा होगा। तो यहां तक जब तक पूर्ण एनर्जी यहां नहीं आएगी तब तक दिवाली नहीं अनुभव की जाती। इसलिए उसको सेलिब्रेशन के लिए अमावस्या का दिन चुना गया है। उस दिन कंप्लीट अंधेरा है। यह प्रतीक है और जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। दुनिया प्रतीक में फंस के रह जाती है, सत्य को भूल जाती है। इसलिए और अमावस्या की रात को आप बल्ब जगा दो, पूरा अंधेरा गायब। इसी तरह जिन पूर्ण तुम यहां तक ऊर्जा को ले जाओगे भृकुटी में, अभ्यास से जाएगी, ले जाकर जाने से कुछ नहीं होता है। आप भजन करो, मेडिटेशन करो तो आपका नीचे का शरीर पूरा चट्टान शाबासन में चला जाता है और ऊपर प्रकाश हो जाता है। तो दिवाली उसको दीपावली कहते हैं। उस दिन को आप प्रतीक का मैंने आपको रियलिटी के साथ व्याख्यान कर दिया। रियलिटी हमारे भीतर है, प्रतीक बाहर है। रियलिटी हमारे भीतर और प्रतीक बाहर।
प्रतीक की सेलिब्रेशन हो सकती है, रियलिटी की सेलिब्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि रियलिटी इज ऑलवेज सेलिब्रेशन। जो सच है उसकी सेलिब्रेशन नहीं की जा सकती, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, उस पर कुछ भी सेलिब्रेट किया नहीं जाता। प्रतीक पर सेलिब्रेशन होते हैं। तो ये संसार प्रतीक पर ही जी रहा है। इसलिए जागो, जानो और फिर जीवन को जियो, फिर जीवन को जियो। तो जीवन जीने की कला, जीवन जीने का आनंद, सत्य क्या है, प्रतीक क्या है, आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें मेडिटेशन और उच्चारण करना पड़ता है। तो जब उच्चारण से, मेडिटेशन से ये प्रकाश प्रकट होता है और फिर आपसे भीतर से अनहट नाद ध्वनि ऑटोमेटिक और ज्योत अखंड ऑटोमेटिक चल रही है, वो अभ्यास से परे करना छोड़ के होना में परिवर्तित हो जाती है। जब करने से होने में परिवर्तित हो जाती है, फिर आपके भीतर से वो ध्वनि आती है ओम की, लेकिन फिर आप कुछ भी ना कहो या कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं। जय सिया राम कह लो, ओम कह लो, कुछ और कह लो, कोई अंतर नहीं। अल्लाह वाहेगुरु कुछ भी कह लो। ये उस दिन की बात है जिस दिन आपके भीतर से अनहट नाद ध्वनि और अखंड ज्योत होगी। फिर कोई भी शब्द कहे आप, मरा मरा कह लें, राम कह लें, कृष्ण कह लें, शब्दों के जाल से पार होते हो और आपका जो सत्य है आपके भीतर घटित हो रहा है। 24 घंटे आनंद की वर्षा हो रही। फिर उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सब एक समान है। लेकिन जब तक आप इस स्थिति में नहीं पहुंचते हो तब तक आप सब कुछ एक समान नहीं कह सकते हो। क्यों? कि आपने अपने आप को उस स्तर पर नहीं लिया हुआ है। कहते ना, कोई गुरु राम कहता है, कोई गुरु कृष्ण कहता है, कोई गुरु अल्लाह, कोई वाहेगुरु। ये उस दिन की बात है, कुछ भी कह सकते हो। उससे पहले आपको केवल जो जन्म के समय ओ का मंत्र मिला है वो ही कहना है। हाँ, उसके बाद जिस दिन अनाहत नाद वाली ज्योत में चले जाओ, फिर कुछ भी कह लो। जय सिया राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे गोविंदा हरे गोपाला, अल्लाहु अकबर, कुछ भी कह लो। ये उस दिन की बात है। उससे पहले हिंदू राम राम, मुसलमान अल्लाहु अकबर कह रहा है और कुछ एक ओमकार कह रहे हैं, सब कुछ कहते हैं। बंधुओं, इस स्टेज में आ जाओ जिससे मैं बोल रहा हूं, उस स्थिति में आ जाओ, फिर कुछ भी कह लो, फिर सब कुछ ब्रह्म अग्नि में भस्म होता हुआ एक निराकार अवस्था में आप अपने आप का आनंद लेते हो। ये है जीवन, ये है जीवन की विरासत। वो दीपावली हो, वो और कोई फेस्टिवल हो, वो प्रतीक की जगह सच्चाई क्या है वो जिस दिन जान ले कोई भी व्यक्ति, वही गुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है,
वही कबीर है, वही और शक्ति के रूप में नानक। इसलिए जो हो चुके उनसे प्रेरणा, लेकिन हम वर्तमान में हैं, हम वर्तमान में सब कुछ साक्षात कर सकते हैं जो उन्होंने किया है, और उससे भी ज़्यादा हमारे पास शरीर है, हम उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अनंत है ना ये जो रूहानियत है इसका कोई सीमा थोड़ी है, अनंत है। इसलिए जिसकी कोई सीमा नहीं उसमें नो कंपटीशन। कंपटीशन कहाँ होता है? जहाँ सीमा निर्धारित है, इसलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं। जो जितनी डुबकी लगा सकता है ये उसकी मौज है, इसमें पाबंदी नहीं है। कंपटीशन में पाबंदी है, जब टारगेट पर पहुंच के वहां रोक दिए जाओगे, लेकिन यहां रुकावट नहीं है, इसलिए इसको सच्ची आज़ादी कहते हैं। रूहानियत को ही सच्ची आज़ादी कहा गया है, और सच्ची आज़ादी ही हमारी विरासत है। और कोई आज़ादी जो संसार की है वो टेम्परेरी है, वो विरासत नहीं है। इसलिए मैं जोर दे के कहता हूँ अपनी विरासत को बचाओ। क्या है वो? यही सच्ची आज़ादी। ओम ओम ओम। आपने प्रेम से वाणी सुनी, आप सबका धन्यवाद। दीपावली की एक बार शुभकामनाएं, और मेरा आप सबको अंतःकरण से नमस्कार। ओम।